Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इस वीडियो की। आप ये देखिए, सिंदूर भर रहा है मांग में राजा सोनम की। आप सोचिए कितना उस समय खुश था राजा, और सब नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए उसके रिएक्शन देखिए सोनम के। कहीं से लग रहा है ये खुश है, ऐसा लग रहा है इसके तो मन में साजिश चल रही है। और ठीक वैसा ही हुआ, उसने साजिश रची और राजा का कत्ल करा दिया। ये सोचते हुए, पता नहीं ईगो इतनी हाई थी, उसको लगा कि मैं इसको मार दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। या तो ये बेवकूफ़ी, या फिर ये कहें कि उसकी ईगो इतनी हाई थी, उसको लगा कि इसको मारना ही ठीक है, मेरा अपमान किया है उसने, अब उसको छोड़ूंगी नहीं। क्या ऐसी कोई बात थी? इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से 7-8 दिन तक वो गायब रही, कहाँ कहाँ रही, ये भी आपको इस पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आखिर झूठ सिर्फ राज ने नहीं बोला, यानी वो तो अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इसके अलावा हमने देखा सोनम ने भी ड्रामा किया, ढाबे मालिक के सामने एक झूठी स्टोरी बना की। इस मामले की जो दूसरे आरोपी है वो भी पकड़े गए। जब उनसे पूछताछ हुई तो सारा मामला खुल गया और ये पता चला कि किस तरह से साजिश रची गई थी। दाव हथियार था जिससे मारा गया था, और उसके बाद ये फरार हो गए थे। ऐसा सोच रहे थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। आप सोचिए, जिस ये जगह पर रहे, जहाँ जहाँ, और ऑब्वियसली इन्होंने कुछ खाया भी होगा। ये कहीं ना कहीं इसके पास कैश था, और ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स थे वो नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि इसको पता था अगर ये किसी एटीएम से कैश निकालने जाएगी, या ये कहीं से खाना लेने जाएगी, या कोई पेटीएम करेगी, या कोई और ऐप का इस्तेमाल करेगी पेमेंट करने के लिए, तो पकड़ी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें ये नहीं कर रही थी। फ़ोन भी इसने लिया था एक नया, जो सिर्फ राज से बात करने के लिए था। लेकिन ये भूल गई थी कि इसके अलावा भी बहुत ऐसे सबूत होते हैं जो कातिल तक पुलिस आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की होती है। उनको बताया जाता है कि आरोपी से एक कदम आगे रहना है। इस मामले में अब आप देखिए, ये जो वीडियो है ये कई सवाल खड़े करे। सिंदूर लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो से देखकर ही एक विश्वास सा उठ गया है कि किस तरह से जो लेडीज़ हैं, ये सिर्फ यही मामला नहीं है। मेरठ का हमने मामला देखा, औरैया का मामला देखा। अब एक और वीडियो देखिए, राजा कितना खुश है। ये इंस्टाग्राम की इसकी रील है। शादी से पहले हम अक्सर देखते हैं कि संगीत पर पूरा परिवार एक तरह से रिहर्सल करता है, फिर वहाँ परफॉर्मेंस देता है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है शादियों में। शायद राजा भी ये कर रहा था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसकी मौत होने वाली है। एक और बात उसकी मदर ने बोली, यानी कि राजा की मदर ने, कि सोने की चेन लाने के लिए कहा था। अब सोचिए, तब भी भनक नहीं लगी, और उसकी माँ ने बोला सोने की चेन बेटे अपने होटल में रख देना, या जेब में रख लेना, बैग में रख लेना, इसको पहन के मत घूमना। उस समय भी उसके जो नापाक इरादे थे उसके बारे में किसी को भनक नहीं लगी। ये बड़ी विचित्र बात है कि किसी भी पॉइंट पर राजा की फैमिली को भनक नहीं लगी। तो ये साफ है कि राजा की फैमिली बेहद शरीफ थी, और वो इन साजिशों के चक्करों में नहीं रहती थी। एक अलग टाइप का उनका जीवन था। और हम कल उनकी मदर की बाइट भी सुन रहे थे। जो राजा की मदर थी वो तो बड़े बिल्कुल इंदौरी भाषा में कितने साधारण परिवार लग रहा है, मिडिल क्लास परिवार। कि देखिए उन्होंने अपने बच्चे की शादी के सपने देखे, फिर शादी की, और उसके बाद इस तरह से उनको धोखा मिला। इस तरह का परिवार नहीं था। लेकिन सोनम दूसरी तरफ कितनी शातिर थी, आप इसका अंदाजा लगाइए। और मैं ये भी बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके परिवार को इनके अफेयर के बारे में पता था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनम ने पहले प्यार से कहानी हो कि मुझे इससे शादी करनी है, मना कर दिया होगा परिवार ने, इसके बाद वो इस तरह से अग्रेसिव हो गई और उसने कहा ठीक है आपने मना किया तो मैं ये कांड करूंगी। इतना दिमाग अपने बिजनेस में, इतना दिमाग दूसरी चीज़ों में लगाती तो शायद आज सोनम कहीं और होती, परिवार कहीं और होता। लेकिन जिस तरह से उसने डुबाया, कई सवाल खड़े करते। कई ऐसी वीडियोस हैं सोनम की जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बयान कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में विराम। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।